Bismillahirrahmanirrahim. Once again, I am present with active and passive voice. In the previous class, I taught you how to change a simple past tense into passive voice and also how to change present tense into a passive voice. In this class, we will talk about present continuous tense and past continuous tense. When we change an active sentence of present continuous tense into passive voice, what condition shall we use? आइए इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पेसिव वॉइस में कैसे तब्दील कर सकते हैं और इसके साथ साथ एक और टेंस के बारे में भी हम जानेंगे और वो टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। लेट्स बिगिन। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पेसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पेसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट या बाई फ्रेज बन जाता है और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ये पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है और इसमें जो इज एम आर है इसके बाद हम being का इस्तेमाल करते हैं और being के बाद हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस। इस एग्जाम्पल में मैं ये कह रहा हूँ कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और जब ये जुमला हम पेसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो ये जुमला कुछ इस तरह बन जाएगा। क्रिकेट इज being played by me। तो ये हो गया पेसिव वॉइस का एग्जाम्पल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। ही इज टीचिंग इंग्लिश। इस जुमले में ये एक्टिव वॉइस का जुमला है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इस जुमले में ही जो है सब्जेक्ट है, इज वो एक्सिलरी वर्ब है और जो टीचिंग है ये मेन वर्ब है और इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जुमला कुछ इस तरह बन जाता है। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हिम। ये दो एग्जाम्पल ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का था और हमने ये भी पेसिव वॉइस में भी देख लिए। तो आइए देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम कैसे तब्दील करते सकते हैं। और ये बात भी याद रखिए, जितने भी कंटिन्यूस टेंस है इसमें हम जब पेसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो हम being का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक ठो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह है। फर्स्ट सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद was या were का इस्तेमाल करते हैं। was were के बाद हम ing फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और बाद में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल है, they were writing a letter। इस एग्जांपल में दे सब्जेक्ट है, वर जो है एक्सिलरी वर्ब है और राइटिंग ये आईएनजी वर्ब है और a letter जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जुमला पेसिव वॉइस में इस तरह बन जाता है। A letter was being written by them। तो जब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पेसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। पहले हम सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हम वाज वर का इस्तेमाल करते हैं, वाज वर के बाद हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं और बीइंग के बाद हम जो हमारे पास एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब है वो हम थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और बाद में हम जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो हम पेसिव वॉइस में बाई फ्रेज उसे बनाते हैं। तो ये जुमला कुछ इस तरह ही होगा। A letter was being written by them। और इसके साथ मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। The teacher was punishing the naughty students। इस एग्जांपल में the teacher जो है ये सब्जेक्ट है, was एक्सिलरी वर्ब है
اور پنشنگ جو ہے یہ مین ورب ہے ایکٹیو وائس کا، اور دا ناٹی اسٹوڈنٹس یہ آبجیکٹ ہے، تو پیسو وائس جب ہم اس جملے کا بناتے ہیں تو یہ جملہ کچھ اس طرح ہی بن جاتا ہے. The naughty students were being punished by the teacher. یہ تھا آج کا ٹاپک. یہ بہت ہی سمپل ٹاپک ہے. ہم نے اس ویڈیو میں صرف اور صرف دو ٹینسز کے بارے میں جان لیا کہ ہم جب پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس یا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہم پیسو وائس میں تبدیل کرتے ہیں تو یہ سٹرکچر جو ہے جو ایکٹیو ٹینس کا ہے وہی سٹرکچر ہے، لیکن یہاں پہ ہم ایک چیز ایڈ کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے ہم بینگ کا استعمال کرتے ہیں اور جو مین ورب ہے وہ ہم تھرڈ فارم میں استعمال کرتے ہیں. آئی ہوپ یو ووڈ ہیو انڈرسٹوڈ the topic. Thank you very much.